नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आज एक नई कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना पूरी देखिए। आप एक कमेंट जरूर करेंगे। मेरा नाम सुमन है और मैं अभी 20 साल की एक विधवा थी। एक ऐसी विधवा जो मैंने अपने पति को ना तो कभी देखा था और ना ही मैंने उसकी कोई तस्वीर देखी थी। मेरी शादी तब हुई जब मैं 18 साल की हो गई थी। तो एक 20 साल के लड़के के साथ बगल वाले गांव में ही मेरी शादी तय हो गई थी। लेकिन शादी के 2 महीने पहले उसकी एक बीमारी के चलते मौत हो जाती है। पर हमारे गांव की, हमारे घरों की ऐसी रीत थी कि अगर किसी की शादी तय हो जाती है तो फिर वह उसकी मानो दुल्हन ही बन जाती है। और फिर मेरे घर वालों ने और गांव वालों ने कहा कि यह अब एक विधवा हो चुकी है, इसको अब विधवा वाले लिबास में रहना पड़ेगा। मेरे मन को, मेरे दिल को बड़ा ही दुख हुआ था कि ना ही मैंने अपने होने वाले पति को कभी देखा, ना ही उसकी कोई तस्वीर देखी। लेकिन लिबास विधवाओं वाला जरूर मुझे मिल गया। एक दिन की बात है, हमारे घर में दूर के रिश्तेदार थे। उनका लड़का आया था। वह दिखने में काफी सुंदर था और जवान भी था। मेरा हम उम्र ही रहा होगा। लेकिन घर वाले मुझे उससे मिलने नहीं देते। मेरी इच्छा थी कि मैं उसे मिलूं और बात करूं। जैसे ही वह घर आया था तो उसने मुझे देखा था और देख के उसके चेहरे का रंग बता रहा था कि वह शायद मुझसे बात करना चाहता था। लेकिन घर वालों ने मुझे तुरंत ही कमरे में भेज दिया था। रात को सभी लोग सो रहे थे। मैं चुपचाप से जाती हूँ और उस लड़के के बगल में बैठ जाती हूँ। उसका नाम पूछती हूँ कि क्या नाम है तुम्हारा। उसने बोला मेरा नाम पिंकू है और मैं यहाँ घूमने के लिए आया था। उसकी बातें ऐसी मुझे प्यारी लग रही थी क्योंकि वह था भी बड़ा प्यारा। और अचानक ही घर वाले जाग जाते हैं। मैं दौड़ के अपने कमरे में चली जाती हूँ। एक दिन शाम का समय था। वह लड़का मेरे हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर इन कपड़ों में क्यों रहती हो और ऐसे जिंदगी क्यों गुजार रही हो। तो मैं उसको अपनी आप बीती और गुजरी हुई जिंदगी के बारे में बताती हूँ। तो वह रोने लगता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और बोलता है कि यह तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और मैं इसको सही करके रहूंगा। और बोलता है कि इसका तुम इंतजार करो। आज वह शहर गया हुआ था, मेरे को बताकर गया था कि मैं शहर जा रहा हूं, पर किस लिए जा रहा था नहीं बताया। वहां से वह मुझे सुंदर सा एक सलवार सूट खरीद के लाता है और बोलता है आज से तुम ऐसे कपड़े पहनोगी। लेकिन मैं डर जाती हूँ अपने घर वालों से, वह देखेंगे तो मेरा क्या हाल करेंगे। लेकिन मैं निडर होकर उस लड़के के भरोसे वह कपड़े पहन लेती हूँ। जैसे ही मेरे घर वाले देखते हैं तो बोलते हैं यह कौन है, और जब गौर से देखते हैं तो बोलते हैं तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तुझे ऐसे कपड़े पहनने का कोई हक नहीं है, और मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। वैसे ही पिंकू बीच में आ जाता है और एकदम जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि अगर किसी ने भी इसको हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। यह भी एक लड़की है, इसकी भी कोई जिंदगी है। और यह किस बात की विधवा, इसने ना तो अपने पति को देखा, ना इसकी शादी हुई, ना उसने मंगलसूत्र पहनाया, फिर भी इसको एक ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हो। उस दिन बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। मार्च का महीना था और आज होली थी। सभी लोग कलर खेल रहे थे तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं उस लड़के को रंग लगाऊं। सभी लोग होली के मौके पर बिजी थे। तभी मैं चुपके से जाती हूँ और उसको गालों पर गुलाल लगा देती हूँ। वह मुझे देखकर खुश हो गया था और वह भी मुझे गुलाल लगाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपनी पिचकारी निकालता है और अपनी पिचकारी से मेरे ऊपर रंग बिरंगे कलर निकालकर डाल देता है। उसकी पिचकारी बहुत तेज चल रही थी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों ने एक ऐसी होली खेली थी जो कि कभी किसी ने नहीं खेली होगी। पिंकू ने अपनी पिचकारी से मेरे ऊपर बहुत सारा रंग डाला था। अब शाम हो गई थी। हम लोग नहा धोकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। एक दिन की बात है,
मैं और पिंकू दोनों काम करने में लगे थे और काम करते करते हम दोनों को थोड़ा देर लग जाती है। इतने में मेरे मम्मी पापा मुझे उसके साथ देख लेते हैं और एक वीडियो बना लेते हैं और हम दोनों को वह वीडियो दिखाते हैं। तो पिंकू बोलता है कि हम इसमें क्या गलत कर रहे हैं, पर हमें पता था कि हम दोनों क्या कर रहे थे और पिंकू घर वालों से लड़ जाता है और बोलता है मैं सुमन के साथ ऐसा ही करूंगा। सुमन को जो अच्छा लगता है मैं सुमन के साथ वही करूंगा। घर वाले हैरान हो जाते हैं। घर वाले सारे मिलकर पिंकू को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं पिंकू के आगे खड़ी हो जाती हूँ और बोलती हूँ, अगर किसी ने पिंकू को हाथ लगाया तो पहले वह मुझे हाथ लगाएगा। सभी लोग शांत हो जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जो होली के दिन पिंकू ने अपनी पिचकारी चलाई थी वह एहसास मुझे जब भी होता है तो बहुत ही अच्छा एहसास होता है। एक दिन सुबह सुबह मैं और पिंकू साथ में बातें कर रहे थे, तभी सारे घर वाले आ जाते हैं और पिंकू से बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो पिंकू ने बड़े ही सुंदर ढंग से घर वालों को समझाया था कि यह भी तुम्हारी बेटी है और इसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं हुई है। यह जवान है, सुंदर है और खूबसूरत है। इसकी जिंदगी को ऐसे बर्बाद किस लिए कर रहे हो? यह बेचारी किस गुनाह की सजा भुगत रही है? अरे ना शादी ना 7 फेरे हुए फिर भी इसको एक विधवा की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हो। इसका भी मन करता है कि अपने मन के कपड़े पहने, अपने पति के साथ जीवन बिताए, लेकिन आप लोगों ने इसकी जिंदगी को नर्क बना दिया और अगर आप चाहें तो मैं इससे शादी कर लूंगा और इसकी जिंदगी को स्वर्ग बनाकर इसको इतना खुश रखूंगा कि आपको कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर वाले थोड़ी देर खामोश रहते हैं और घर वालों की खामोशी हमें सता रही थी कि आखिर क्या निर्णय लिया जाएगा। लेकिन घर वाले फिर बोलते हैं कि शायद बेटा तुम ठीक ही बोल रहे हो और आज इस गांव की रीत तुम्हारी और सुमन की शादी से बदल जाएगी। हमारे माता पिता पूरे गांव में कार्ड बंटवाते हैं और बाकायदा सभी को न्योता देते हैं। जब लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होगा तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि ऐसा ही होगा। आज के बाद इस गांव की कोई भी बेटी ऐसे विधवा की जिंदगी नहीं जिएगी जब तक कि उसके 7 फेरे या शादी नहीं होती है। फिर पिंकू और मेरी शादी हो जाती है। पिंकू ने मुझे बहुत खुशियां दी थी और मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया था। मेरी बेकार जिंदगी को हरी भरी कर दिया था और मेरी बंजर खेती को खुशियों से भर दिया था। और पिंकू की पिचकारी की होली वाली याद मुझे अभी सबसे अच्छी यादें लगती हैं। तो दोस्तों, यह थी सुमन और पिंकू की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी हमें बताती है कि समाज की पुरानी और गलत रीतियों को तोड़ना और सही के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। सुमन और पिंकू ने मिलकर साबित किया कि प्रेम और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। दोस्तों, जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होती है। हमें उन कुरीतियों को खत्म करना होगा जो किसी की जिंदगी को नर्क बना देती हैं। कुछ सीखने और प्रेरणा लेने के लिए यह मोटिवेशनल बातें याद रखें। जिंदगी बदलने के लिए कदम उठाने की हिम्मत खुद में पैदा करनी पड़ती है। दुनिया तभी बदलेगी जब हम गलत को सही करने का साहस करेंगे। अपने सपनों को जीने का हक हर किसी का है। किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर मत समझो। रिवाज और परंपराएं तभी तक सही हैं जब तक वे किसी की जिंदगी को नुकसान नहीं पहुंचाती। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी जिंदगी भी खुशियों से भरी हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।